बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक विधवा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतने गरीब थे कि उसके घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। लड़का भी छोटा था। जब वो छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु एक बीमारी में हो गई थी। उसकी माँ घरों में चौका बर्तन करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से उतरेगा। इसी आस में दिन रात मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। उसका बेटा छोटा जरूर था, किंतु समझदार था। संयम और धीरज की कमी उसमें नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें प्रबल इच्छा रहती थी। एक दिन उसका बेटा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? यह तो सब ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुखी स्वर में उसकी माँ ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर उसका बेटा यह उत्तर पाकर संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की मर्जी ऐसी क्यों है? उसकी माँ बोलती है कि बेटा, यह तो ईश्वर ही जाने। बेटा बोलता है कि ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, ईश्वर कहाँ मिलेंगे? उसकी माँ तो वैसे ही परेशान थी। उसकी बातों से परेशान होकर उसने कह दिया कि वह जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ नहीं जाना। लेकिन उसका बेटा दिल ही दिल में ईश्वर को ढूंढने का इरादा बना लिया था। वह सोच रहा था कि वह ईश्वर को जरूर ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते वह बुरी तरह थक गया था, मगर उसे भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे और अंत में थक हार कर वह एक पत्थर की शिला पर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहे। अब मेरी गरीबी कैसे दूर होगी? तभी संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से ही आ निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठा देखा तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। यह अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठकर क्या कर रहा है? भगवान शिव ने बालक से पूछा कि तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठकर क्या कर रहे हो? बालक बोलता है कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। इसका उत्तर पाकर माता पार्वती चौंकी और पूछी कि तुमको ईश्वर से क्या काम है? बालक बोलता है कि मुझे उनसे पूछना है कि हम इतने गरीब क्यों हैं, दूसरों की तरह हम अमीर क्यों नहीं हैं, ईश्वर हम पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। बालक ने बिना डरे ही उत्तर दिया। माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। माँ पार्वती तो करुणा का सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिव से बोली कि प्रभु, इस बालक का कुछ कीजिए। शिव जी बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। माता पार्वती बोलती हैं कि नहीं नहीं स्वामी, आपको तो कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती हट करने लगी। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती, हट न करो। अगर हम उसे कुछ देंगे तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे जैसा जीवन जीने का लिखा हुआ है, जैसा भाग्य देव चाहते हैं वही होगा। लेकिन माता पार्वती नहीं मानती हैं। वो बोलती हैं कि नहीं प्रभु, आपको इस बालक के लिए कुछ करना ही होगा। भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक सोने का हार दिया। हार पाकर वह बच्चा बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। माँ पार्वती अब खुश थी कि उन्होंने एक अबोध बालक की मदद की। अब उसके दिन सुख से कटेंगे। लेकिन भोले बाबा जानते थे कि यह हार उसके पास नहीं रुकेगा। चलते चलते उस बालक के पेट में अचानक दर्द उठा और वह वहीं पर जंगल में एक शिला पर बैठ गया और वो हार वहीं पर एक पत्थर पर रख दिया। और तभी एक चील वहां से उड़ती हुई आई और उस हार को उड़ाकर ले गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर लड़का चील के पीछे भागा
मगर वह कब तक चील का पीछा करता और उसे कैसे पकड़ता। एक बार उसने एक छोटा सा पत्थर उठाकर चील को मारने की भी कोशिश की, मगर चील अधिक ऊंचाई पर था। कुछ ही पलों में चील उसकी नजरों से ओझल हो गया। उसे बड़ा दुख हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह अपने बेटे की बात सुनकर उदास जरूर हुई। लेकिन उसका बेटा माँ की उदासी देखकर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर जाएगा और भगवान से चील को दंड देने के लिए कहेगा। दूसरे दिन फिर वह जंगल की ओर जाता है। तब भगवान शिव और माता पार्वती उसे देखकर बोलते हैं कि यह लड़का तो बहुत साहसी है। पार्वती ने फिर से भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप चाहे चील को दंड दे या न दे, इस लड़के को सहायता देकर इसकी निर्धरता अवश्य दूर करें। भगवान शिव कहते हैं कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही इस बालक की सहायता करेंगे। यह कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पास गए और सारी बात बताकर आग्रह किया कि अब आप ही इसकी कुछ मदद करें। ब्रह्मा जी ने लड़के को एक हीरे की अंगूठी दी। लड़के ने हीरे की अंगूठी को जेब में रखा और घर की ओर चल दिया। अब वो सोच रखा था कि वह एक पल के लिए भी कहीं नहीं रुकेगा और इस अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। लेकिन चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही पानी पीने के लिए झुका, उसकी अंगूठी उसकी जेब से निकलकर पानी में जा गिरी। इससे पहले कि वह उसे उठाता, एक मछली उसे निगल गई। वह रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि जब भाग्य देवता की मेहरबानी हम पर होगी तो मिट्टी भी सोने में बदल जाएगी। इस प्रकार से हम किसी की मदद लेकर अपनी गरीबी दूर नहीं कर सकते हैं। यह कहकर माँ अपने काम में लग गई, मगर उसका बेटा हार मानने वाला में से नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि कल फिर मैं वहाँ जाऊँगा और भगवान से अपनी मदद के लिए कहूँगा। लड़का फिर जंगल में जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती उसकी साहस देकर बहुत खुश होते हैं और इस बार ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि यह लड़का बहुत ही साहसी है, हमें इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, इसका हल वही निकाल सकते हैं। अब तीनों भगवान श्री हरि के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उनकी बात सुनकर कहते हैं कि इसमें तो भाग्य देवी की ही कृपा हो सकती है और वे लोग भाग्य की देवी के पास पहुंचते हैं। भाग्य की देवी के पास जाकर वे लोग बोलते हैं, यह लड़का बहुत हिम्मती और साहसी है, ऐसा धीरज वाला बालक हमने नहीं देखा। भाग्य की देवी आप इसकी कुछ मदद कीजिए। भाग्य की देवी उस लड़के को एक सोने का सिक्का देती हैं। लड़का सोने का सिक्का लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल देता है। अब उस पर भाग्य की देवी का आशीर्वाद हो गया था। घर जाकर वो अपनी माँ को वो सिक्का देता है। अब उसके दुख के दिन दूर होने लगे थे। दूसरे दिन गांव में मछली वाला मछली बेचने आया। लड़के की माँ ने मछली खरीदा और जब उसका पेट चीरा तो उसमें से वो अंगूठी निकली जो उस लड़के को ब्रह्मा जी ने दी थी। वह उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। माँ ने अंगूठी संभाल कर रख लिया। एक दिन उसके घर में जलावन लकड़ी नहीं थी। माँ ने बेटे से कहा कि आज घर में लकड़ी नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाता है और जिस लकड़ी को काटने के लिए आगे बढ़ता है उस पर देखता है कि वो एक हार रखा हुआ है जो उसे भगवान शिव और माता पार्वती ने दिया था। वो लड़का खुशी से वो हार उठाता है और अपने घर की ओर चल देता है। उसकी माँ वो हार देखकर बहुत खुश होती है। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल जाते हैं। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है क्योंकि उन पर अब भाग्य देवी का आशीर्वाद था।